नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह में विशेषज्ञों ने बताए फार्मासिस्ट के बदलते मायने। मोतिहारी जिले के राधानगर स्थित सिकरिया फार्मेसी कॉलेज के सभागार में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन IMA के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण, जिले की सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर हेना चंद्रा, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर चंद्रभूषण पांडे, कॉलेज के सचिव व भाजपा युवा नेता यमुना कुमार सिकरिया एवं प्राचार्य प्रीति दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कॉलेज के सचिव यमुना कुमार सिकरिया ने कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय भेषज परिषद के निर्देशानुसार फार्मासिस्ट टीकाकरण के अधिवक्ता के रूप में थीम पर आयोजित किया गया है। उन्होंने फार्मासिस्टों की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि एक फार्मासिस्ट डॉक्टर और मरीज के बीच की सबसे मजबूत और सहायक कड़ी होता है। कई बार स्वास्थ्य सेवाओं में इनकी भूमिका डॉक्टर से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष शरण ने छात्रों के वैक्सीन और उसके सही इस्तेमाल के बारे में विस्तार से तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने बाजार में आ रही नई वैक्सीन और चिकित्सा जगत में हो रहे शोध से भी छात्रों को अवगत कराया। वहीं डॉक्टर हेना चंद्रा ने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए आज की युवा पीढ़ी को केवल हवा की बिक्री तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नई तकनीक और दवा के सटीक उपयोग की गहरी जानकारी रखनी चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। सभी पत्रकार बंधु, सभी छात्र, अभिभावक, सबका स्वागत है। साथियों, फार्मेसी के साल में एक बार मनाया जाता है। रुकिए, जाने फार्मेसी क्या है? आज हमारा देश के साथ साथ हमारा बिहार सरकार भी लगातार फार्मेसी के विकास के लिए काम कर रही है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपको भी चाहिए थोड़ा जागरूक होइए। फार्मेसी को हल्के में मत लीजिए। बहुत बड़ी शिक्षा और विषय है जो भविष्य में आपको देश के बाहर विदेश में भी ले जा सकते हैं अच्छी नौकरियों के लिए। इसलिए मैं कहूँगा सभी छात्रों को आप अपना रेगुलर क्लास करिए। ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं, क्लास की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन लगातार पढ़ते रहना चाहिए और लगातार जितने भी कार्यक्रम होते हैं फार्मेसी के, इसमें आना जरूरी है। तभी आप जान पाइएगा फार्मेसी क्या है। आप डॉक्टरों से सुनिएगा इसके बारे में विशेष जानकारी। फार्मासिस्ट है एडवोकेट ऑफ वैक्सीनेशन। अब उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। धन्यवाद। हम लोग जब डॉक्टरी शुरू किए थे 73 में, तो मैं उन आत्माओं को प्रणाम करता हूं जिनके शरीर पर हमने डिसेक्शन किया था और जिनसे हमने सीखा कि मेडिसिन क्या है। तो आज आप सबका स्वागत है, आप लोगों को बधाई है। फार्मेसी वीक जो आप मना रहे हैं उसको आपने बहुत सीमित कर दिया, बहुत छोटा किया है। ये वीक नहीं है, ये पूरा साल होना चाहिए, मनना चाहिए, क्योंकि आज इसमें थीम वैक्सीन रखा गया है और आपका रोल इसमें वैक्सीनेशन में क्या है, तो मैं अपने आप को उसी पर सीमित करूंगा। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रतिरक्षण का साधन है वो आपकी मां के पास है। मां का जो प्रथम दूध होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, चाहे वो गाय मां की हो, प्रथम दूध जिसको हम लोग पीते नहीं हैं, उसका छेना बना के खा जाते हैं, उसमें सारे इम्यून सिस्टम की ताकत है। सारे जो हम वैक्सीन लेते हैं उसकी ताकत है। आपको मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि जब कोविड शुरू हुआ था तो उसकी लड़ाई भारत ने जिस तरह से युद्ध स्तर पर की, और मैं प्रथम आदमी था इस जिले में कि मैंने अपने आप को समर्पित किया था उसका टीका लेने के लिए। और मुझे डायबिटीज है, मेरा स्टेंटिंग हुआ था। इतना ही नहीं है, फार्मा बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही बड़ा इशू है हमारे सामने और बहुत ही बड़ा, इसके बारे में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। हम लोग पेशेंट्स के लाइफ को बचाते हैं और आप मेडिसिन के लाइफ को बचाते हैं अपने नॉलेज और स्किल से। आप ही है, देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि केवल दवाइयां देना, डिग्री लेना और एक लाइसेंस मिल जाना, इसके लिए आप बी फार्मा और डी फार्मा कर रहे हैं। टू बी वेरी जेन्युइन टू यू, यही माइंड में यही कॉन्सेप्ट है कि हमको बी फार्मा की डिग्री लेनी है, डी फार्मा कर लेना है और उसके बाद हमें जो है एक लाइसेंस मिल जाएगा। हम लोग अपने
दुकान स्टॉक पॉइंट खोल लेंगे, यही चल रहा है। अभी तो हमें यही देखने को मिल रहा है सोसाइटी में, हर जगह यही दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, सिर्फ इतना नहीं है, एक रिसर्च फील्ड भी है जिसमें फार्मासिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये आप ही लोग हैं, आप ही लोग हैं जो वैक्सीन, इतना सारा वैक्सीन आया हमारे यहाँ, हम लोग फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहते हैं? फादर ऑफ वैक्सीन, एनीबॉडी फ्रॉम हियर, कोई भी स्टूडेंट हमको बताएगा हु इज द फादर ऑफ वैक्सीन? कोई भी नहीं। आप लोग फार्मा कर रहे हैं, आप लोग को जरूर जानना चाहिए एडवर्ड जेनर, ही वाज द फादर ऑफ वैक्सीन। हम लोग कहते हैं, सबको पता है, यह वेल डॉक्यूमेंटेड है, आपको जानकारी होनी चाहिए इन चीजों की। आप लोग इस फील्ड में पढ़े, मैंने फिर कहा कि इसको भ्रम ना पाले, सिर्फ दवाइयों का दुकान खोलना एंड डिस्पेंसिंग द मेडिसिन इज नॉट द ओनली वर्क इन फार्मास्यूटिकल लाइन, ऐसा नहीं है। आप लोग उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप अपने आउटलुक को ब्रॉड करेंगे, विजन को ब्रॉड करेंगे, आगे का सोचेंगे, तो आप इस फील्ड में रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं और कर ही रहे हैं लोग। तभी तो कोविड जैसी महामारी आई और इतने बड़े बड़े वैक्सीन हमारे पास आए, दवाइयां निकल के आई, जो हमारा देश ही नहीं, हम दूसरे देशों को भी सप्लाई किए। कहीं ना कहीं बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल था। हमारे साइंटिस्ट के साथ वो लोग भी बेंच शेयर कर रहे थे और साथ साथ काम कर रहे थे, तभी उस तरह की वैक्सीन इतने कम समय में हमारे भारत देश में आया और दूसरे देशों को भी हम लोगों ने उसे सप्लाई किया, दूसरे देशों को भी हम लोगों ने देने का काम किया। तो इतना बड़ा रोल है। आप लोग आसान मत समझे खुद को, आप लोग कम मत आके खुद को, आपका एक बहुत बड़ा काम है। यू आर ऑलवेज बिहाइंड द कर्टन। जब कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आता, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।